हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने ये लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है। 2024 टू 25 की मैथ्स की बुक है ये। इसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप कर लेना, प्ले बनी हुई है। 31 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज डिक्रीज बाय 30%, वट विल बी द परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। कह रहा है अगर हमारा डायमीटर जो है वो 30% से कम हो जाए तो बताओ उसके टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ इस क्वेश्चन को 31 को, पहले जो डायमीटर था वो मैंने मान लिया, मेरे पास डी था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी d/2, क्योंकि वो उसका आधा होता है ना। अब टीएसए की वो बात कर रहा था, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना था किसका, हेमिस्फीयर का। तो हम यहां लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो 3πr² होता है, ठीक है। 3 ऐसी है, पाई ऐसी है, आर की जगह d/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये तो तब है जब मेरा डायमीटर जो है डिक्रीज नहीं हुआ था। अब नाउ डायमीटर इज डिक्रीज बाय 30%। अब ये 30% से कम हो गया, तो फिर न्यू डायमीटर कैसे निकलेगा। तो डी में से इसका 30% माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका 30% निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, तो d माइनस 3d/10 आ गया। तो डिनोमिनेटर को मैंने सेम किया, तो एलसीएम मेरा 10 आ गया, ठीक है। तो मेरा न्यू डायमीटर आ गया 7d/10। यहाँ से मैं अपनी न्यू रेडियस निकाल सकती हूँ, तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 7d/20। अब न्यू टीएसए निकालते हैं यहाँ पर, न्यू टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो फॉर्मूला था हमारे पास 3πr², ठीक है ना। तो 3 ऐसी रहेगा, पाई ऐसी। अब r की जगह 7d/20 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो, आप पे दोनों हेमिस्फीयर के टीएसए निकल गए, पुराना वाला भी निकल गया और नए वाला भी। आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, और इनटू में होता है 100। चेंज का मतलब है नए में से पुराने को माइनस करके जो चेंज आया। तो नया मेरे पास ये है, माइनस जो पुराना मेरे पास टीएसए है वो कितना है, 3πd/2 का स्क्वायर। ओरिजिनल मेरे पास था 3πd/2 का होल स्क्वायर, इनटू में 100 हो गया, ठीक है। यहां से मैंने 3πd/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो आप देख रहे हो अंदर आपके पास क्या बचेगा। तो यहाँ पर अगर आप, चलो ऐसा करो, पहले खाली 3π कॉमन ले लो, तो 7d/20 का होल स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर यहाँ बचा, नीचे 3πd/2 का होल स्क्वायर है, कट गया, इनटू में 100 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 7d² है तो उसको 49d² / 400, 20 का स्क्वायर माइनस d²/4। मैंने यहाँ क्या किया, डिनोमिनेटर को साथ के साथ सेम कर लिया, 100 से इंटू करके। यहाँ आ गया d²/4 इंटू 100 ऐसी है, ठीक है। तो 49d² माइनस 100d² हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा नीचे 400, नीचे d²/4 ऐसी है। यहाँ तक क्लियर है। अब 49 में से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 100 को माइनस कर देते हैं, नीचे का 400 ऐसे ही रह जाएगा। तो 100 में से 49 को हमने माइनस किया तो 51 बचा, अपॉन में 400, इंटू में ये नीचे से ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया,
डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, इसको काट के 100 आ गया, ये इससे कट गया। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि 51 आ रहा है, लेकिन ये माइनस का आ रहा है। तो माइनस का इसलिए आ रहा है 51% से डिक्रीज हुआ है। जब नेगेटिव होगा तो मतलब डिक्रीज हुआ है, और जब पॉजिटिव होगा मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया, तो आप लिख दोगे TSC ऑफ हेमिस्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 51%। क्लियर है, ये था क्वेश्चन 31। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मच शुड इट रेडियस बी रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम बिकम 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। एक स्फीयर है, उसकी वॉल्यूम अभी इतनी है, उसकी रेडियस को कितना घटाएं कि उसकी वॉल्यूम जो है वो इतनी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होती क्या है, वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम मुझे 4851 गिवन है, 4/3 पाई की जगह 22/7, आर मुझे नहीं गिवन, ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो 4851 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22, यहाँ आ जाएगा आर क्यूब। क्लियर है। अब अगर कुछ किसी से कट हो रहा है तो आप कट कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो 4851 जो है वो 22 से भी नहीं जाएगा और वो 4 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑड नंबर है और नीचे वाला प्राइम नंबर है। तो सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर तो हम यहाँ पर। तो 4851 को मैंने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 101871 आ गया, नीचे 88 आ गया। ठीक है, इसको 88 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आर क्यूब निकल गया यहाँ से 1157.625। अब अगर आप इसका क्यूब रूट निकालो तो ये 10.5 का क्यूब होता है। मतलब अगर आप 10.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास यही आएगा। क्लियर है, तो ये तो आर तब आ गई जब वॉल्यूम गिवन थी। अब दोबारा आपको एक और वॉल्यूम दी हुई थी। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गई 4312/3। फॉर्मूला वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कट गया, ठीक है। यहां से मैंने आर क्यूब निकाला 4312 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। अब मैंने इसको 22 से डिवाइड किया ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया था। फिर इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब आर यहाँ से आ गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आर क्यूब इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7 बचा। 49 को मैंने 7 इंटू 7 लिख दिया, आर इतना आ गया। नाउ रेडियस में कितना चेंज करना पड़ेगा, कह रहा था ना कितना कम करें रेडियस को। चेंज इन रेडियस, पहले वाली आ रही थी 10.5, दूसरी आ रही है 7, तो 3.5 सेंटीमीटर का चेंज आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वॉल्यूम इतनी आएगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। आपको स्फीयर के वॉल्यूम की रेशियो दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 दे रखी है 64/27। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। एक को R1 लिया है, एक को R2 लिया है, ये तो कट गया,
तो यहाँ आ गया R1/R2 का होल क्यूब, इसको 4/3 का होल क्यूब लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, 27 3 का। R1/R2 आ गया। सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2। फॉर्मूला होता है 4πr²। इसका भी 4πr², ये तो कट गया, तो R1/R2 का होल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब 4/3 का होल स्क्वायर, तो रेशो आ गई 16:9। रिक्वायर्ड रेशो जो हमें चाहिए थी वो आ गई 16:9। क्लियर? आज 3 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।